हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं ये फरवरी महीना यानी कि 2025 का दूसरा महीना, इस महीने में क्या होने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा, सभी कुछ विस्तार से समझेंगे, ग्रहस्थितियों को जानेंगे, उपाय भी जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हम ग्रहस्थितियों को समझ लेते हैं, कैसी ग्रहस्थितियाँ हैं जिससे हम आसानी से समझ सकें कि हमें क्या फल मिलने वाला है। तो सूर्य का परिवर्तन बहुत जल्द होने वाला है, 12 फरवरी को ही हो जाएगा। शनिदेव की राशि कुंभ में, चंद्रमा का तो परिवर्तन होता ही रहता है। मंगल की बात करें तो 24 फरवरी को ये भी मार्गीय अवस्था में आ जाएंगे, कर्क राशि का फल देना शुरू करेंगे जल्द ही। और बुध की स्थिति देखी जाए तो बुध 11 फरवरी को अपना परिवर्तन करेंगे और शनिदेव की ही राशि कुंभ में गोचर करना शुरू करेंगे और फिर 25 फरवरी को ये उदय भी हो जाएंगे और 27 फरवरी को ये पुनः परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति भी परिवर्तन करेंगे अपनी स्थिति में, ये 4 फरवरी को ही मार्गीय अवस्था में चले जाएंगे, यानी वृषभ का फल देना शुरू कर देंगे पूर्ण रूप से। और शुक्र जो है तो मीन राशि में है, शनिदेव कुंभ में है, राहु मीन में है और केतु कन्या राशि में है। तो ये है अगर स्थिति। इनसे कुछ योग संयोग बनने वाले उसे भी हम समझ लेते हैं। तो योगों की बात की जाए तो जैसे कि बुधादित्य योग, लंपट योग, व्यापार योग और संघर्ष योग बनेगा। साथ में 27 फरवरी को जब बुध का परिवर्तन होगा तो यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग और साथ में जड़ बुद्धि योग का भी निर्माण हो जाएगा। तो ये है कुछ योग संयोग मुख्य रूप से। अब आइए हम जानते हैं कि हमें प्रभाव क्या मिलने वाला है। तो देखा जाए तो ये महीना कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक नई आशा लेके आएगा, नई सफलताएं लेके आएगा, आपके जीवन में उन्नति प्रगति लाने वाला होगा। आपके जीवन में खासकर देखा जाए तो मान सम्मान में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी और आप बहुत महत्वपूर्ण निर्णय भी ले पाएंगे। साथ में यहाँ पर यह भी देखने को मिलने वाला है कि जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये महीना थोड़ा सा मेहनत भरा हुआ है। यदि आप संघर्ष करने के लिए, मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो ही सफलताएं मिलेंगी। तो मेहनत करने के लिए आप तैयार हो जाइए खूब और अपने मन को स्थिर रखते हुए आगे बढ़िए। और जो लव पार्टनर हैं तो इनके लिए ये समय कहीं ना कहीं आपके रिश्तों को नई पहचान देने के लिए, नई शुरुआत के लिए कह रहा है, परंतु थोड़ी सी इसमें दिक्कतें आ सकती हैं। तो आपको पहले से ही इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। बात की जाए जो व्यापारी वर्ग हैं तो व्यापारियों के लिए ये महीना कहीं ना कहीं पहले स्टार्टिंग में भले कुछ स्थिति न समझ में आए, परंतु ये महीना आपको अच्छे फल देने वाला है, आपके व्यापार में वृद्धि करने वाला है। आपके व्यापार में वो वृद्धि जिसके लिए हर एक व्यक्ति चाहता है कि भाई हमें व्यापार में इस स्थिति तक पहुंचना है, उस स्थिति तक पहुंचने के लिए ये समय आपको सपोर्ट करेगा। पर एक चीज़ ध्यान भी रखिएगा कि राहु भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और राहु कई बार व्यक्ति को भ्रमित कर देते हैं। तो यदि पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो खासकर आपको सावधानी भी रखनी होगी, क्योंकि कई बार भ्रम की स्थिति पैदा होगी जिसकी वजह से ये महत्वपूर्ण समय आप खो देंगे और इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। इसलिए आपको पार्टनरशिप में यदि व्यापार करते हैं, कोई भी हो, तो सावधानी के साथ करना चाहिए और इस महत्वपूर्ण समय का लाभ उठाना चाहिए। जो लोग अपने जीवन में दाम्पत्य जीवन को लेके परेशान थे, चिंतित थे, जो कि देखा जाए तो अभी पूर्ण रूप से स्थितियां सुधरने वाली नहीं है 100%, परंतु अभी कहना चाहिए कि पहले से बहुत अच्छी स्थिति बनने वाली है। आपके दाम्पत्य जीवन में आप देख पा रहे होंगे, महसूस कर पा रहे होंगे
कि जब से शुक्र का परिवर्तन हुआ है तो अब आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं न कहीं अंदर से ये महसूस हो रहा कि भैया हमसे गलती हो गई थी। अब जो है तो समझदारी इसी में है कि ये सब वाद विवाद इन सब दोनों विषयों से दूर होके और अपने दाम्पत्य जीवन मैरिज लाइफ को आगे बढ़ाएं। तो ये विचार आएंगे और इन विचारों के साथ साथ आपको प्रयास करना है कि आपका दाम्पत्य जीवन बेहतर हो सके। तो ये फरवरी का महीना दाम्पत्य जीवन मैरिज लाइफ को लेके काफ़ी बेहतर कहा जाएगा, श्रेष्ठ कहा जाएगा, जो कि आपके जीवन में सुधार लाएगा। इसके अलावा जो लोग नौकरी पेशा में हैं, जॉब करते हैं, उनके लिए भी बहुत ही श्रेष्ठ समय है। आपके कार्य क्षेत्र में आपको मान सम्मान, उन्नति, प्रगति देखने को मिलने वाली है। आप अपने जीवन में खासकर करियर लाइफ में कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि आप जो मेहनत कर रहे थे, अब कहीं ना कहीं पहले की याद आने वाली है कि हमने मेहनत की थी और उसी का फल मिल रहा है। तो ये नौकरी पेशा लोगों के लिए काफ़ी अच्छा समय कहा जाएगा। तो देखा जाए तो ऐसी कुछ स्थितियां हैं हमें जो फल मिलने वाले हैं, परंतु हमेशा की तरह मैं बता दूं कि आपको कोई भी निर्णय लेना है तो बिना जन्म कुंडली, अपनी पर्सनल जन्म कुंडली विश्लेषण के बिना कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये गोचर है। गोचर के आधार पर यदि आप निर्णय लेंगे तो कई बार आपके काम बनेंगे और कई बार बिगड़ेंगे। क्योंकि यदि आपको अपनी जन्म कुंडली से यदि सपोर्ट मिल रहा है तब तो काम बन जाएंगे, परंतु यदि नहीं मिल रहा है तो बिगड़ जाएंगे। इसलिए दोनों को देखने के बाद ही फिर आपको निर्णय लेना चाहिए। और रही बात उपाय की, उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के रूप में आप प्रयास करिए कि नित्य प्रति भगवान काल भैरव की आराधना करिए। इससे आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। और यदि बहुत सारे लोगों को काल भैरव की आराधना के विषय में ज्ञान ना हो जिनको, तो वो भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। तो ये क्योंकि भगवान शिव की आराधना सभी को पता है तो ये कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भैरव की आराधना हर व्यक्ति के बस की नहीं होती, तो फिर आप भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, जो कि नाम से ही विख्यात हैं भोलेनाथ। एक थोड़ा सा जल भी चढ़ा देंगे तो भी प्रसन्न हो जाते हैं। और खूब भगवान शिव के बड़े ही दिव्य मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, इससे भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। और यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं और यदि नहीं भी सीखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने राशि फल को अच्छे से जान सकें, समझ सकें, आप के जीवन में क्या घट रहा है इसको समझ सकें ज्योतिष के हिसाब से, तो आप लोगों के लिए एक दूसरा चैनल हमने बनाया है, चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान। ये यूट्यूब में ही अभी अवेलेबल है, जल्द ही फेसबुक में भी ये इसका पेज बनेगा। यदि आप फेसबुक में देख रहे हैं तो आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। तो इस चैनल पे आपको ज्योतिष सीखने के लिए वीडियो प्राप्त होती हैं और थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, परंतु आपको धीरे धीरे आप सीख पाएंगे। और हम बेसिक से सीख रहे हैं, थोड़ा समय तो ज़रूर लगने वाला है। तो आप देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ये चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान को, जिससे आपको आगे जानकारी मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।